आज हमने जो अध्याय पढ़ा है विभिन्न संस्थाओं का अंकेक्षण अर्थात स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट ऑडिट, जिसके अंतर्गत हमने शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है, सिनेमा घर का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है, क्लब का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, और अस्पताल का अंकेक्षण करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इनसे संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक विश्वविद्यालय की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं की जानकारी हम लेंगे, जिसके संबंध में हम देखते हैं। पहला प्रश्न, ऐसी 4 संस्थाओं के नाम बताइए जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। कहने का तात्पर्य वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज को सेवा देना होता है, उनके नाम बताइए, जिसके बारे में उत्तर के रूप में लिखना है हमें। शिक्षण संस्थाएं पहला, दूसरा क्लब, तीसरा धार्मिक संस्थाएं और चौथा प्रन्यास, अर्थात इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न, क्लब की संपत्तियों के बारे में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं, अर्थात अंकेक्षण करते समय किसी क्लब का उनकी संपत्तियों के बारे में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं, इसके संदर्भ में हम उत्तर के स्वरूप में लिखेंगे कि संपत्तियों का मूल्य चिट्ठे में सही दिखाया गया है या नहीं। सबसे पहला ये जानकारी प्राप्त करना कि संपत्तियों का चिट्ठे में सही रूप से निरूपण किया गया है अथवा नहीं, और द्वितीय है संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करना। तीसरा है विद्यार्थियों बकाया चंदे का उचित समायोजन करना। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों इसी चैप्टर से संबंधित जो अक्सर पूछा जाता है, शिक्षण संस्थाओं के आय के स्रोत का अंकेक्षण करने के लिए किन पंजिकाओं की जांच करनी चाहिए। शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं उनका आय के स्रोत, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम, उनकी जांच करने के लिए किन किन चीज़ों का अध्ययन, पंजिकाओं की जांच कर देखना चाहिए। पहला इसके अंतर्गत हम विद्यार्थियों उत्तर स्वरूप में लिखेंगे कि फीस का अंकेक्षण करते समय फीस रजिस्टर, रसीदों की प्रतिवर्ष प्रतिपर्ण से तथा रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक की जांच कर आय के विभिन्न स्रोतों की जांच करनी चाहिए। अर्थात एक शिक्षण संस्था की जो आय होती है वह फीस के रूप में उसे प्राप्त होती है, जो मूल प्रति है वो छात्रों को दे दी जाती है और उसके पास जो प्रतिपर्ण बचता है उसकी जांच रोकड़ बही से करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो प्राप्त रोकड़ है वह समय समय पर बैंक में जमा करा दी गई अथवा नहीं कराई गई। इसके पश्चात विद्यार्थियों जो इस आय के विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण के संदर्भ में जो सामान्यतः लघुत्तरात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला प्रश्न आता है लघुत्तरात्मक में, अंकेक्षक द्वारा शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण करते समय सरकारी सहायता संबंधी मद का अंकेक्षण किस प्रकार किया जाता है। अंकेक्षक को सरकारी सहायता संबंधी मद का अंकेक्षण करने के लिए सबसे पहले अनुदान प्राप्ति की स्वीकृति की जांच की जानी चाहिए कि अनुदान प्राप्ति की स्वीकृति की जांच करना है, अर्थात कि अनुदान प्राप्त जो मिलने वाला है वह स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं। प्राप्त राशि का प्रमाणन रसीदों के प्रतिपन्न तथा अनुदान रजिस्टर से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? रसीदों के प्रतिपन्न तथा अनुदान रजिस्टर से करना चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अनुदान की पूरी राशि प्राप्त हुई है या नहीं, अर्थात अनुदान जो सब्सिडी मिलने वाली है वह पूरी राशि प्राप्त हुई है अथवा नहीं, तथा उसका उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया गया है या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है
कि जो अनुदान प्राप्त हुआ है, जिन कार्यों के लिए वह स्वीकृत किया गया है, उसका उपयोग अनुदान का उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है अथवा नहीं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सिनेमा का अंकेक्षण करते समय मनोरंजन कर की किस प्रकार जांच की जानी चाहिए? अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मनोरंजन कर का भुगतान निर्धारित समय अवधि में किया जा रहा है तथा भुगतान का प्रमाणन चालान की प्रति तथा बेची गई टिकटों के विवरण से मिलान करना चाहिए, टिकटों के विवरण से करना चाहिए। यदि फिल्म कर मुक्त है तो कर मुक्ति का प्रमाण पत्र की जांच भी करनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो कि विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण के संबंध में अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और सामान्यतः जिनका उत्तर लिखना या व्याख्या करना आसान रहता है, जो कि मैंने आपको तैयारी के लिए साथ के साथ आपको दिए हैं और PDF फॉर्म के रूप में भी दिए हैं। तो यदि कोई दिक्कत हो इस चैप्टर से संबंधित तो आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।